जनता के क्या मुद्दे हैं कि जनता इसे ध्यान में रखकर अपने नेता का चुनाव करेगी? पागल 25 दूंगे तुमको, गेहूं देंगे तुमको, मड़वा देंगे, हम आगे ही बिकने में। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के क्या समीकरण है, एक बार ही समझाएंगे? कंस और रावण। किस्सों वाले ने पहले भी वादा किया था कि हम महिलाओं को देंगे। समझदार महिला होगी, ये सब बहकावे में नहीं आएगी। महिलाओं को तो सब दे रहे हैं 2100, 2500, 2500। 2000 का क्या होता है? एक दिन में लोग 2000 को तो ऐसे ही फ्री देते हैं। लेकिन ये है कि भाई जो राम भक्त हैं वो तो। पटपड़गंज में इस बार हवा किसकी तरफ जा रही है? यार मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कोई दिखता ही नहीं है, आप ही दिख रहे हैं। अच्छा। आप जिसको हवा दोगे वो गुब्बारा फूलेगा। अंकल, जनता हवा देती है, जनता सरकार बनाती है, जनता गिराती है। नहीं, इसमें बड़ी ताकत है, इसमें करती है, लेकिन ये जिसका पक्ष लेता है ना, मामला वही। ये तो निष्पक्ष रहता है अंकल। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं, बेकार तुम ही लोग हो ज्यादा। हम लोग क्यों बेकार है अंकल, बता दो। दिल्ली में रोज देखता हूँ तुम। अंकल, हमने तो जो जनता बताती है हम बता रहे हैं। सामने में जाते हो। अच्छा, हाँ जी। मीडिया जिसको चाहे हाईलाइट बना दे या बिगाड़ दे। विधानसभा का माहौल है, विधानसभा का माहौल है ना, तो हम लोग बोलने ना तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलिए अंकल। पटपड़गंज का समीकरण बता दो। नहीं, समीकरण अभी स्पष्ट किसी का नहीं है, सभी पार्टियां दौड़ रही हैं। अभी वो आम जनता का अभी जो है ओपिनियन, सभी जनता चुप है, खामोश है, चूँकि हर मोहल्ले में, हर गली नुक्कड़ में कहीं रोड, आप देखिए रोड पर नाली बह रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो लोग परेशान हैं, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। सभी पार्टियां आ रही हैं, मिल रही, सबको सब जनता हाँ कर रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। 8 तारीख को बता देंगे, ये तो 5 को मालूम हो जाएगा। 5 को ही आप लोग सर्वे यहाँ तो सर ये बताओ, यहाँ पे एक नए नेता की एंट्री हो गई है, अवध ओझा सर, राजनीति में बिल्कुल नए हैं। हाँ, नए हैं। तो क्या लग रहा है, वो यहाँ खेल बिगाड़ेंगे या खेल जीतेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, उसकी कुछ वजह देंगे सर? अब हम चूंकि उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए। सुनो जरा। हाँ जी सर। जरा सुनो, अपनी बुद्धि के हिसाब से बोलता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। नाम किसी का नहीं लूंगा। हाँ। आप तो समझ जाए, कोई समझ जाएगा। जब किसी जमाने में सतयुग था, वो सतयुग था, उसके बाद उससे काम नहीं चला, फिर आई नीति। अब नीति भी जब काम नहीं चला, ओवर एक्टिंग हो गई, फिर आई राजनीति। अब राजनीति से भी काम चला, अब आ गई कुनीति। तो कुनीति सभी के लागू कर रहे हैं, जिसकी मर्जी जैसे बोल रहा है, जिसका भैंस, जिसके हाथ लाठी उसका भैंस। अंकल, ये आप बताओ अंकल, पटपड़गंज में क्या मुद्दे हैं, चुनाव जनता के क्या मुद्दे हैं कि जनता इसे ध्यान में रखकर अपने नेता का चुनाव करेगी? पागल। अच्छा। तुमको 2100 देंगे, तुमको 1100 देंगे, तुमको 2500 देंगे, तुमको गेहूं देंगे, तुमको मड़वा देंगे, हम आगे बिकने में। जनता को। और ये कोई देना अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच के हमें दे नहीं रहे हैं। जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है, हमारे ऊपर उनको, हमारे पैसे में हमें को भिखारी बना रहे हैं। इस समय तो दिल्ली में फ्री की बाजार है, बाहर है। हर पार्टी एक से बढ़कर फ्री दे रही है। अब इसमें है कि पब्लिक किस फ्री की तरफ ज्यादा झुका। ये देने की बुनियाद जहाँ से आई, ये देने की बुनियाद हमारे केजरीवाल जी की मेहरबानी है। वो बने इनके ये केजरीवाल जी बन गए इन पार्टियों के गले की हड्डी। अच्छा, केजरीवाल जी ने ये अनाउंस किया, अब सब नकल करने लग गए, जो रेवड़ियाँ बांटते हैं। हाँ, अब बांट रहे हैं। फतेह करने के लिए सब रेवड़ी बांट रहे हैं। पहले कहाँ गए थे ये लोग? आप कुछ बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक, सरकार जो बोलती है कि हम दे रहे हैं, बोलते हैं 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे, आज तक नहीं दे पाया। जो हमको पहले 350 में गैस सिलेंडर मिलता था, उसको तो इन्होंने बढ़ा करके 1100 कर दिया। और जो हमारा, और जो बोलते हैं उज्ज्वला योजना के अंदर में हम गरीबों को दे रहे हैं गैस, उनको बेचारे को तो देते हैं, लेकिन वो तो खरीद नहीं पाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो तो कहीं से लकड़ी बीन के खाना बनाएंगे, लेकिन ले नहीं पाएंगे। वो सिलेंडर खाली पड़ा है, तो खाली पड़ा है। अब क्या करते हैं, वो ठेके वाले, जो गैस के ठेके वाले हैं, वो दूसरे को बेच देते हैं। भैया, कांग्रेस की तारीफ करेंगे। जो रूमर है, जो रूमर है, रूमर इस समय कांग्रेस के फेवर में है, ज़्यादा वो निकलना है, शोर शराबा, और पब्लिक का मूड का, बीजेपी को भी देख लिया उन्होंने, सबको देख लिया, पार्टियों को। अब फिर कांग्रेस में जनता आ रही है। कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है।
काम हुआ है यहाँ पे? मनीष सिसोदिया ने काम किया है एकदम फर्स्ट क्लास। कौन आ रहा एकदम है? फर्स्ट क्लास। एकदम तो इस बार क्या कौन बाजी मारेगा? कौन आ रहा है? है कौन आ रहा है? सतीश सतीश कुमार। अच्छा, ये सारे सतीश कुमार। नहीं भैया, मैं तो कहूँगा बीजेपी आ रही है। अच्छा, सर वजह बताएंगे, क्योंकि इधर से तो कांग्रेस का आया था। कोई भी नहीं आएगा दोनों में से, बीजेपी के सिवा कोई नहीं आएगा। सर वजह बताएंगे एक बारी कोई? वजह कुछ नहीं है हमारे को। बीजेपी ने तो टक्कर भी दी है यहाँ से। हाँ दी है, वो भी मनीष सिसोदिया बड़े नेता हैं। वो तो बेकार आदमी है। किसकी हवा है इस बार पटपड़गंज में? सीधा सीधा जो भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए पार्टी खड़ी हुई है उसके साथ संपूर्ण देश है, दिल्ली है, और इस बार एक ही पार्टी खड़ी हुई है, वो है भाजपा, तो भाजपा ही आएगी। सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के क्या समीकरण है, एक बार ही समझाएंगे? कंस और रावण, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वही है। कंस और रावण बता दिया आपने, कोई चीज की वजह बताएंगे सर? मैं वजह बताता हूँ। अब ये अवध ओझा क्या नाम कहते हैं, केजरीवाल की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रहा है। भाई साहब मेरे सामने कर दे, मैं क्या नाम कहते हैं जूता उतार के मारूंगा। हमारे भगवान कृष्ण ने कब गोल टोपी पहन ली? उन्होंने कब क्या नाम कहते हैं इस्लाम की कोई बात कर दी? हम किसी भी धर्म विशेष के विरोधी नहीं हैं, मगर मैं जैसे वो अपने इस्लाम के लिए कट्टर हैं, हमको अपने सनातन के लिए कट्टर होने में कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लग रहे हैं, गाली गलौज पार्टी के। एक बिधूड़ी का बयान सामने आया था, आतिशी उसके बाद रोई थी, उनके पापा को बोला था। ठीक है, प्रियंका गांधी के गालों से सड़कों की तुलना हुई थी। बात सुनिए, गाली कहाँ दी गई? आतिशी वो आतिशी है जिसके माँ बाप एक क्या नाम कहते हैं उसकी आतंकवादी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, काम कर रही है। हाँ, आतंकवादी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना जी, इसकी क्या नाम कहते हैं फांसी की सजा माफ हो। ये आतंकवादियों के साथ वाले हैं। बोला बिधूड़ी ने, और क्या बोला? उसने यही बात बोली और इसको आपने बोल दिया गाली। सर लेकिन वो सड़क वाली बात आई थी, उसको लेकर ये बोलता कि जो हम सड़कें हैं तो एक बयान सामने, देखिए मुंह से निकली वाणी कभी वापस नहीं आती। उनका कहने का तात्पर्य केवल और केवल ये था कि उनके डिंपल बढ़ता है गाल में, गड्ढा होता है। उन्होंने कहा इन सड़कों का हाल भी ऐसा ही है, क्योंकि सारी सड़कें इनके राज वाली जो भी हैं सब में गड्ढे हैं, तो उसके गाल में गड्ढा पड़ता है, इसलिए बोला गया। ये इन्होंने क्या करा, केवल और केवल वो गाल पे लाकर फोकस कर दिया, बाकी जो आगे पीछे की बातें काट दी। किस्सों वाले ने पहले भी वादा किया था कि हम महिलाओं को देंगे। सुन लो, जो क्या कहते हैं समझदार महिला होगी, ये सब बहकावे में नहीं आएगी। ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं, किसके बाप के घर में रखे वही इतने पैसे। बिल्कुल सही बात। एक परिवार करना चाहिए। हाँ, जो भिखारी होगा, हाँ, नीच बुद्धि का होगा, हाँ, जो कर्म करना नहीं चाहता होगा, वो इस लालच में आएगा। तो देश किसके साथ है आपके हिसाब से? जिसकी सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में। नहीं दिल्ली में नहीं, जो पूरा देश चल रही है। अच्छा, बीजेपी। कल खुल के बोलो ना, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो? वोट दिल्ली में देना है। हाँ, खुल के बोल रहे हैं, बीजेपी है। अच्छा, इस बार जो है हम तो उत्तराखंड के बीजेपी वाले हैं पहले ही। अच्छा, बीजेपी वाले कट्टर बीजेपी। वजह बताएंगे कुछ? है, और कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, वजह तो होगी, क्या है? इतना जो आपका बीजेपी की तरफ समर्थन है। नहीं वजह कुछ नहीं, वजह जो देश को आगे ले जाएगा उससे साथ हमें। 10 साल यहाँ आम आदमी पार्टी रही, 10 साल आम आदमी पार्टी रही, 15 साल कांग्रेस रही। अरे थोड़ा जो यहाँ की जनता बीजेपी को क्यों नहीं जानती? देश का भला करेगा उससे साथ हमें, बस। तो इस बार जो है तख्ता पलट होना है। वो देखो तो जनता का मुंह के सामने कुछ और करती, पीठ से कुछ और करती, क्यों नहीं? आप बताए नए कैंडिडेट जो यहाँ से अवध हो जाए, यहाँ पे नए कैंडिडेट आए, वो जगह जगह जा रहे हैं, युवाओं को लेकर वो काफी वादे कर रहे हैं, बोल रहे हैं पटपड़गंज को हम शिक्षा का केंद्र बना देंगे। तो जनता इस चीज पे भरोसा कर रही है? हाँ बिल्कुल, भरोसा तो खैर कर रही है। तो क्या ये जीत पे असर डाल जाएगा उनकी? नहीं, ये अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी यहाँ देखो बीजेपी का भी काफी होल्ड है। अच्छा, तो इस बार जो उनकी ओपनिंग होने जा रही है, तो क्या जीरो पे आउट हो सकते हैं? वो चांसेस हैं? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने वायदा किए हैं, अभी आए थे यहाँ पे, तो उन्हें यहाँ के बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए, फ्री शिक्षा देने के लिए, बाकी वो जो है एजुकेटेड आदमी है और IAS ICS वालों को भी पढ़ाते हैं। उन्होंने यहाँ वादा कर रखा है कि यहाँ के बच्चों को भी सही गाइडेंस करेंगे। तो देखो अभी अगर जीतते हैं तो देखते हैं फिर क्या होता है। चलो ओवरऑल दिल्ली का बता दो अंकल। 15 साल शीला दीक्षित सरकार कांग्रेस की, 10 साल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार रही, इससे पहले बीजेपी थी। किसका काम अव्वल था? देखो अभी
पिछले 10 साल से तो हम जो है आप आदमी का जो काम है वो देख ही रहे हैं। बाकी अभी जो है इनका भी, अगर ये सत्ता में आती है, बीजेपी सत्ता में आती है, तो इनका भी देखेंगे दिल्ली वाले कि क्या आगे इनके क्या काम रहता है आगे। तो परिवर्तन की लहर है क्या? परिवर्तन की लहर तो खैर है, परिवर्तन की लहर तो दिख रही है उसे। हमें तो कुछ नहीं मिला। देखो महिलाओं को तो सब दे रहे हैं 2100, 2500, 2500। मेरे बच्चे कसम, हमें तो हम जाते हैं लेने को, खाना हमें जरूरत है। पर ये है कि अपना ये जो हमारा खाना पीना है वो हमारे वो है, उसको सस्ता कर दो, बहुत महंगा हो गया। ये नौकरी दे दो, नौकरी बस। अच्छा, महंगाई को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सरकारों को, और रोजगार पे काम करना चाहिए। हाँ, कितना महंगा कर रखा है, दाल, चीनी, राशन, पानी, ये पे तो पैसे लगते हैं। अरे 2000 का क्या होता है? एक दिन में लोग 2000 को तो ऐसे ही फेंक देते हैं। अच्छा। उसमें वो कर रहे हैं लोग, वो 2000 मिला, 2000 मिला, हमें तो कहीं नहीं मिला बेटा। अवध ओझा पे यहाँ की जनता विश्वास करेगी? नए हैं एकदम पॉलिटिक्स। ऐसा है, नए हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि योग्य हैं। किसी योग्य आदमी को अयोग्य नहीं बताना चाहिए। ओझा जी यही चुनाव यदि 1-2 साल पहले आकर के इस क्षेत्र में लोगों से अपना परिचय बना लेते तो बहुत अच्छी फाइट करते। ठीक है, सही समय जो है एकदम चुनाव के हाँ इन मौके पे आए, परिचय नहीं है। जब आदमी देखो आज के ज़माने में आदमी ये चाहता है कि कोई भी विधायक हो, सांसद हो, निगम पार्षद हो, उससे अपना परिचय हो कि कोई काम पड़े तो हम करवा लें। और जब कोई परिचय ही नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा। और अवध ओझा जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये है कि भाई जो राम भक्त हैं वो तो बीजेपी को ही चुनेंगे। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से हमने बात किया, बुजुर्गों के बीच हम लोग रहे, और यहाँ पे जो है मामला फंसता नज़र आ सकता है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। अभी कोई ऐसा क्लियर नाम निकल के सामने नहीं आ रहा है कि कौन बाजी मारेगा। हालांकि ये 8 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ पे किसकी किस्मत में सत्ता लिखी है। कैमरामैन मनीष के साथ में आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको